तो हिडमा गांव में हूँ और हिडमा के गांव में सबका बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हिडमा कैसा होगा। हिडमा को तो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, हिडमा के गांव को देख लेते हैं। असल में जब से भी मैं माओवादी इलाके की रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत इच्छा थी कभी कि पुअर्ती जाया जाए, लेकिन टेकलगुड़म तक आता था, उसके बाद माओवादियों की इजाज़त नहीं मिलती थी यहाँ आने की। और अब कैंप लग गया है तब इच्छा नहीं होती यहाँ आने की। कारण ये है कि अब यहाँ आने में कुछ ऐसा अचीवमेंट जैसा फील नहीं आता कि पुअर्ती जाके आ गए। लेकिन आज इत्तेफाकन मैं हिडमा के गांव पहुंचा हूं और ये हमारे साथ गांव के सचिव हैं, उनको माइक लगाया था तो गमछा इधर उधर कर दिए। तो हमारे साथ सचिव महोदय हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी बंगीराम। बंगीराम जी। तो आप यहाँ पे कब से हैं यहाँ पोस्टेड सचिव? 3-4 साल से। 4 साल से जी। तो कितना बदलते देखे हैं सचिव जी यहाँ का तस्वीर? बहुत बदलाव हुआ सर। पहले तो एक साल पहले आने जाने का रास्ता नहीं था, बिल्कुल पगडंडी से होके आना पड़ता था। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, गांव वाले बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग 1-2 लोग आते थे, बाकी कोई नहीं आते थे। लेकिन कैंप खुलने के बाद लोग आते हैं, बात करते हैं हमसे। आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने, मान लो कैंप लगता है, कैंप तक जाते हैं, नहीं होता है तो दुर्नापाल भी आ जाते हैं, कोंटा भी जाते हैं। विकास तो बहुत हुआ सर कैंप लगने के बाद। हाँ नहीं, तस्वीर तो बहुत बदली है जी। मैं जिसको बता रहा हूँ कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि मैं हिडमा गांव में बैठा हूँ, है ना। तो दूसरा ये बोल रहा था कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं और क्या क्या चीज़ें आनी बाकी हैं आपके हिसाब से? तो बहुत कुछ आना है बाकी है सर। अभी तो आंगनबाड़ी वगैरह बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है, पीडीएस आ गया। ये आंगनबाड़ी है? ये आंगनबाड़ी है सर, खुलती है रोज? जी। अंदर स्थिति देख के तो मेरे को थोड़ा सा फील कम आ रहा था। जी हाँ, रोज खुलता है लेकिन ना? हाँ खुलता है सर। अभी कुछ काम से कल या परसों गई है। अच्छा। तो कार्यकर्ता तो क्या धूप ऊप इधर बनाने का नहीं है ना, तो साई का घर में बना के लाती है। अच्छा। खिलाती है। ये क्या रेडी टू ईट है? जी। अच्छा। ये दाल है। ये दाल है जी। ये प्याज। तो अभी क्या गांव में मोआ का सीजन है सर, बच्चे लोग जाते हैं तो ज़्यादा नहीं आते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से बना के लाती है। अच्छा जी। तो क्या क्या, जैसे आंगनबाड़ी यहाँ पक्का बनना है, गांव वाले बोल रहे थे कि अस्पताल बाहर बन जाए तो अच्छा है। जी। कैंप के अंदर है तो थोड़ा प्रोटोकॉल चल रहा है सर, अभी बनने का बोल रहे हैं। अभी तक तो नहीं जी, तात्कालिक व्यवस्था बहुत है सर। गांव वाले तो सब जाते हैं, इलाज उलाज कराते हैं, अच्छा इलाज होता है। यहाँ नहीं होता है तो जैसे फिर टेकलगुड़ा भी जाते हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल है। अच्छा। बहुत इलाज, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है पहले से जी। तो और क्या, पहले आप आते थे जब कैंप नहीं था तब? हाँ पहले 1-2 बार आता था सर, कभी कभी थोड़ा देख के। कैसे आते थे, क्या तैयारी करना पड़ता था आने से पहले? आने से पहले गांव वालों को पूछना है थोड़ा। कैसे पूछते थे? नेटवर्क तो था ही नहीं। कोई जाते आते रहे, थोड़ा आके किसी से पूछे, थोड़ा आना है, ऐसा काम करना है। जैसे गांव वाले बोले कि करना है, सर्वे करना है बोले साथ थे, नहीं करना है तो नहीं करना, बात करके चले जाते थे। अच्छा। अधिकतर क्या ज़्यादा बोरिंग का ही उस समय चलता था। बोरिंग बिगड़ गया, बोरिंग बना दो। सर्वे करना है बोले सर्वे करने देंगे नहीं। तो कैंप खुलने के बाद अपन सर्वे सब किए हैं पूरा। और पेंशन उन्शन भी 30-40 लोग को दिलवा रहे हैं। अभी दे रहे हैं पेंशन? बहुत सारे औरतों से मैं पूछा तो उनको अभी नवंबर तक दे दिए हैं, बांट के गया हूँ। अच्छा। नवंबर के बाद फिर आचार संहिता वगैरह सरपंच वाला है, अभी 3-4 महीने का पैसा पड़ा हुआ है, निकाला नहीं हूँ अभी। फिर अभी सरपंच लोग बन गए तो ला के बांट देंगे। और वो महतारी बंधन वाला 1000 रुपये मिल रहे हैं, अब दे रहे हैं? वो अकाउंट में जमा होता है। नहीं तो यहाँ सब तो यहाँ वो आंगनबाड़ी लोग अकाउंट खोल के दिए हैं। अब इन लोग जाएंगे वहाँ अकाउंट चेक करेंगे, पता चलेगा। तो जाते हैं कुछ लोग जाने आने वाले। 2000 जब से कैंप लगा है उसके बाद से कितना खर्च हो गया होगा इस गांव के विकास में लगभग आपके अंदाज में? खर्च 4-5 लाख तो वही है सर। छोटा ही काम हुआ, ज़्यादा बड़ा काम। उसके तो पहले कितना खर्च होता रहा? पहले क्या हैंड पंप वगैरह होते थे सर, कुछ तो और होता नहीं था। राशन लेने जगरगुंडा जाते थे, अब कोई आता भी नहीं था। बहुत एकदम हो गया तो आने से आते थे, नहीं तो कोई तो आता ही नहीं था। ये टेकलगुड़म में हमारे एक सुकमा के हमारे साथी पत्रकार हैं सलीम भाई ने एक दस्तावेज निकाला था कि टेकलगुड़म जो है वो कौन सा पंचायत है? यही आता है सर। यही आता है। टेकलगुड़म में हैंडपंप रिपेयरिंग में टोटल 55 लाख रुपए खर्च हुए थे। वो मेरे समय का नहीं होगा। नहीं, आपके समय का नहीं, वो तो जब कांड हुआ था ना, 22 जवान जो शहीद हुए थे उसके पहले का है जी। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके समय का, मैं बोल रहा हूँ इस तरह से काम होता है अंदरूनी इलाकों में। तो यहाँ अभी उसके पहले आपका काम कितना था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप नहीं आ पाते थे तब कितना खर्च करते थे? क्योंकि अभी मैं जाके वो जो ऑनलाइन है उसमें चेक भी करूँगा आप जो बता रहे हैं।
पहले कितना खर्च होता और था? उस अभी समय तो अपन खर्चा उर्चा भी नहीं करते थे सर। कोई हैंड पंप वगैरह जो नया खोदने का 1-2 खोदे होंगे, हाँ। और उससे पहले तो कोई खर्चा नहीं किए यार। हाँ। अपन अच्छा। अभी जो भी है कैंप खुलने के बाद ही हो रहा है, जो भी है हाँ। शिविर लग रहा है, शिविर में खर्चा उर्चा करते हैं अपन बस। और तो बाकी तो अभी वृद्धा पेंशन और विकलांग वाले इनका सबका लिस्ट हो गया है जी। कितने होंगे? लिस्ट हो गया अभी 4 महीना का मैं देखे भी गया हूँ सर। अच्छा, कितने होंगे यहाँ वृद्धा पेंशन वाले? 40। और ये विकलांग हैं क्या कुछ? विकलांग वही थोड़ा बहुत है ऐसी। तो उनको मिलता है हाँ, पेंशन? मिलता और है। विधवा? विधवा को भी मिल रहा है। कितने होंगे? वो हमको जैसे 60 से ज़्यादा वालों को नीलानार में सर्वे करने के लिए बोले थे, सर्वे किए तो 60 से जो ऊपर वाले को ना, इनके पास तो आधार कार्ड भी नहीं है, अकाउंट नहीं है। अभी तो अकाउंट जरूरी है, अकाउंट में जमा होना है। तो नीलानार के हिसाब से थोड़ा विशेष छूट दे के, तो 60 से जिसका पार था उनको अभी फिलहाल नगद दे रहे हैं। नगद दे रहे हैं जी। अच्छा। और ये महतारी बंधन के लिए नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं? महतारी बंधन वाला खोले सर, वो आंगनबाड़ी वालों के पास जानकारी होगा। नहीं तो आप नहीं ले रहे हैं अपडेट उसमें? नहीं लिया नहीं हुआ अभी। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जिम्मेदारी तो है सर। हाँ, क्योंकि भाई अभी तक तो चलो ठीक है, हिड़मा का दहशत था बोलते हैं इस गांव में, अब तो नहीं है। अभी है? नहीं, अभी है मन में डर थोड़ा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। नहीं। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, है ना? कभी भी आता हूँ, कभी अब भी कम से कम योजना भी लाना पड़ेगा। जी, ला रहे हैं सर, धीरे-धीरे ला रहे हैं। बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि बस्तर में, बाहरी जगह का तो नहीं पता, बस्तर में सबसे बड़ा अधिकारी गांव का सचिव होता है, कलेक्टर से भी बड़ा। कलेक्टर तो ऐसी चेंबर में बैठ के खाली कलम चला देगा, जब तक सचिव नहीं चाहेगा तब तक गांव में कोई चीज़ नहीं पहुँचेगा। तो आप कलेक्टर से बड़े अधिकारी हैं, तो आपके चाहने से ही यहाँ पे सारी चीजें होंगी। हम चाहते हैं सर, लोग कहीं ना कहीं, हमारा भी लोगों से संबंध है थोड़ा पारिवारिक भी, तो हम चाहते हैं कि लोगों को फायदा मिले। कहाँ के हैं आप बेसिकली? मैं जगरगुंडा सर। जगरगुंडा के हैं, बहुत बढ़िया। तो आप भी आदिवासी हैं? जी, है ना? हाँ, तब तो फिर इनका दर्द समझेंगे, बाहरी लोग तो नहीं समझते हैं ज़्यादा, तो आप तो समझेंगे। समझता हूँ, उम्मीद है मेरे को। मैं भी बहुत कष्टों में शुरू से पले, तो अपन भी जानते हैं कष्ट क्या होता है। आपने सब चीज़ देखा भी है, ठीक बात। तो ये गाँव के सचिव हैं, हालांकि ये जितनी चीज़ें हो गई हैं उपलब्धि है। नल जल वाला ये रुक गया है, गांव वाले बता रहे थे। नल जल वाले शायद छोड़ गए हैं, बीच में ओली था ना, गए, अभी नहीं आए हैं, आएंगे उन लोग। तो उसमें तो ये सारी चीजें अपडेट ले। जी, ठीक है। मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं कोई अधिकारी नहीं। उनका जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास एनओसी के लिए आते हैं ना, लास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, सरपंच सचिव का दस्तखत लगता है, आएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं, अधूरा है। जब पूरा होगा, गाँव वाले से थोड़ा वेरीफाई करेंगे हुआ कि नहीं हुआ। जैसे सोलर टंकी बन रहा है, वो पूरा कंप्लीट होगा, गाँव वाले बोलेंगे हो गया, बोले अपन फिर साइन कर देते हैं। जी, ठीक बात। देखिए क्या है, किसी समय ये जनताना सरकार के अधीन था, अब लोकतांत्रिक सरकार के तरफ आ रहे हैं। गांव वालों के साथ एक चीज़ है कि जो ताकतवर होगा और जहां से उनको उम्मीद होगी उधर हो जाएंगे, जब उम्मीद टूटेगी तो उसके विरोध में चले जाएंगे। ठीक है। तो बहुत मुश्किल से यहाँ के गाँव वाले लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि गाँव वालों का भरोसा ना टूटने पाए, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप जैसे सचिवों की। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस उम्मीद को पूरा करें। ये पुअर्ती के सचिव हैं, धन्यवाद सचिव महोदय। तो मुझे लगा इनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए, कुछ वादे लेने चाहिए कि क्या करेंगे, गांव वालों की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरेंगे। अगर आपको लगे कि बातचीत ठीक ठाक थी, शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।